हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। नारनौल में पिज्जा कैफे के नाम पर अवैध कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है। दरअसल यहां कई तरह के पिज्जा कैफे खोले गए हैं। लड़कियों को प्राइवेसी दी जाती है, इसके लिए 1 घंटे के 300 रुपए लिए जाते हैं और इन कैफे में काले शीशे लगाए गए हैं और कैफे के अंदर पर्दे लगाकर अलग अलग कैबिन्स भी बनाए गए हैं। प्रशासन की नाक के नीचे हो रहे इस गोरख धंधे का खुलासा हरियाणा न्यूज ने किया है। कोई दिक्कत तो नहीं हो प्राइवेसी में? कोई दिक्कत नहीं है भाई, प्राइवेसी में कहीं बैठ कहीं बैठ कोई दिक्कत ना हो, लेकिन पर्दा से बाहर कुछ नहीं आना चाहिए। पर्दा से बाहर कुछ नहीं आना चाहिए, मतलब आवाज वगैरह या मतलब कि शरीर को कोई वो या कपड़ा लगता है कुछ भी, पर्दा से बाहर नहीं आना चाहिए। मतलब यह है कि 300 रुपये 1 घंटा का और जो खावा पीवांगा वो अलग मतलब बैठन का 300 रुपया है। तेरी सेफ्टी का 300 रुपया है। तेरी सेफ्टी रखने का 300 रुपया है। सेफ्टी रखने का पर्दा लगाएगा। आज हम उस सच्चाई का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जो पिज्जा कैफे के नाम के ऊपर अवैध कारोबार किया जा रहा है। आप मेरे पीछे जो तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पिज्जा कैफे खुले हुए हैं। यहाँ एक नहीं अनेक पिज्जा कैफे खुले हुए हैं और जो यहाँ काम होता है ये सिर्फ पिज्जा कैफे का नहीं बल्कि लड़कियों को प्राइवेट कैबिन या प्राइवेट जगह देने का यहाँ पर काम किया जाता है। ये सब हमारे गुप्त कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। यहाँ पिज्जा कैफे के नाम पर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने जो अंदर कैफे बना रखे हैं, इनको बिल्कुल पैक किया हुआ है। अंदर पर्दे लगा के केबिन तक बनाए हुए हैं। हम कोशिश करेंगे वो भी दिखाने की। यहाँ जो पिज्जा मालिक है उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? भाई सेठ गेट हो, मेरे तो माली में तो नौकरी करूँ। कोई बात नहीं, नाम क्या है आपका? भाई एक बार दुकान भाई हो, ये न्यूज वाला वो कर रहा है, वो क्या नाम वीडियो बना रहा है, वो कर रहा है। आपका नाम क्या है? भाजी मैं मेरे नाम की, मेरे मालिक से बात करो। मेरे की है। आपने अभी बताया ना 300 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से। मैंने कुछ नहीं बताया जी, मेरा मालिक गेट है। हमारे पास कैमरे में रिकॉर्ड है। मालिक आ जाओ, उससे बात करो आप पिज्जा कैफे को ब्लैक शीशे क्यों किए हुए हैं? पिज्जा कैफे को बात करिए एक बार। मैं कोई से बात सेठ से बात कर लो। और मुझे किस लिए बात करनी है भाई? ना कर रहे हो बात। एक बार आप गेट खोलेंगे? अंदर नहीं जाने दूंगा जी मैं। मेरा मालिक आ जाएगा, मालिक से बात कर लो। अच्छा हाँ, अंदर क्यों नहीं जाने देंगे? ये हरियाणा पिज्जा कैफे, हरियाणा न्यूज वाला है जी। कोई पिज्जा कैफे है तो अंदर जाने में मनाही क्या है? पिज्जा कैफे में तो कोई भी जा सकता है, ऐसा क्या है अंदर? तो सर ऐसे न्यूज मतलब कि कैमरा न्यूज लिख के। हाँ, तो अंदर है क्या कोई ऐसा कुछ गलत काम चल रहा है क्या? गलत कुछ नहीं है। फिर आप अंदर मन हो जाए। हाँ, अंदर जाने मंगल भाई बात करिए बार। मन हो जाए जी। अंदर जाने से क्यों रोक रहे हैं आप? मंगल भाई है बात करिए। 1 मिनट, आप मुझे जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे दीजिए। 2 मिनट मारे, 2 मिनट रुक जाओ, आप फिर कर लियो। अंदर जाने से क्यों रोक रहे हैं आप? मुझे सिर्फ ये बता दो। तो आप वैसे आओ ना, अंदर आने दो। हाँ, तो अंदर आ रहे हैं ना आप। कोई तो फिर ये जैसे न्यूज वगैरह लेके क्या मतलब है? ये ऐसे आने में नहीं कर रहे तो अंदर जाने से क्यों रोक रहे हैं? तो आप वैसे अंदर आओ ना। आप 300 रुपए किस चीज के मांग रहे थे प्रति घंटा? 300 रुपए की मैंने तो कोई 300। हमारे पास सब चीज उसके अंदर फुटेज में है जिसमें आप ये कह रहे हैं कि पर्दे से बाहर कुछ नहीं आना चाहिए। तो आप इसको बंद करो 2 मिनट, ठीक है? मेरा मालिक आ जाओ, उससे बात कर लेना आप। फिलहाल काउंटर पे आप है ना? काउंटर पे आप है ना? तो वो कुछ काम गए हुए हैं, ये ऐसे आप ये कर रहे हो, ये कोई वो कोई है जी? चलिए, मतलब स्थिति साफ है, अंदर जाने भी नहीं दिया जा रहा। ऐसी स्थिति यहाँ पे और जो कैफेज है उनमें भी है। देखते हैं, हम तस्वीरें दिखाएंगे, कोशिश करेंगे अंदर जाने की। आप देख सकते हैं ये भी पिज्जा कैफे है, ब्लैक शीशे और शायद अंदर वही तस्वीर यहाँ सामने देखने को मिले। भाई एक बार गेट खोलोगे? अंदर जैसा आप देख सकते हैं वही पर्दे के सिस्टम यहाँ पे अंदर है। यहाँ पिज्जे कैफे के नाम पर एक अवैध व्यापार जो है चल रहा है, जो कि नाजायज तौर पर है। और यहाँ का जो प्रशासन है वो भी दिन रात यहाँ से गुजरता है। ऐसा नहीं कि प्रशासन को यहाँ नजर नहीं आता हो, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देना चाहता। खैर देखते हैं अब हमारी इस कार्रवाई के बाद प्रशासन कितना अलर्ट होता है, क्योंकि सब चीजें हमारे कैमरे में रिकॉर्ड है। 300 रुपये ये दूसरा कैफे है, इसका भी आप देख सकते हैं। यहाँ भी ब्लैक शीशे। कोशिश करेंगे कि अंदर अगर कोई ना बैठा हो तो उसे भी जो है हम दिखा सके। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें हैं अंदर की, जहां कैफे के नाम पर किस तरीके से कैबिन और ये सारी चीजें बनाकर चलाई जा रही है। ये पर्दे हैं। जो काम यहां चल रहा है वो गलत काम है। ये अवैध रूप से अवैध काम यहां चलाया जा रहा है। खैर इसके लिए जिला पुलिस अधीक्षक से भी बात की जाएगी कि आखिर
क्यों ये अवैध रूप से इस तरीके से काम यहाँ हो रहा है। नारनौल से कैमरा पर्सन परवीन लखेड़ा के साथ मनोज गोस्वामी। और चलिए, हमारे संवाददाता मनोज गोस्वामी इस वक्त हमारे साथ लाइव भी जुड़ चुके हैं। मनोज, जरा बताएं कि यहाँ पर जब आप इस कैफे में गए तो क्या कुछ तस्वीर देखने को मिली? आपको बताना चाहूंगा कि कैफे में एंट्री करने से पहले हमने एक स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसमें हमने कैफे संचालकों से पूछना चाहा कि हाँ इस तरीके की सुविधा और कैसी कैसी जो सुविधाएं आप उपलब्ध करवाते हैं। उस स्टिंग ऑपरेशन में जो तस्वीर आई वो आप सामने देख सकते हैं। उसके बाद हमने कैफे में एंट्री की। कैफे में एंट्री करने के बाद के अंदर हमने देखा कि यह बाकायदा जो है डार्क लाइट लगा करके, मतलब उसके अंदर लाइटिंग बहुत कम करी हुई है। केबिन्स बनाए हुए हैं, उनमें पर्दे लगाए हुए हैं। पर्दे के अंदर बैठने के नाम के 300 रुपये यहाँ जो है लड़के और लड़कियों से वसूले जाते हैं और उसी नाम पे जो है यहाँ पर इनको प्राइवेसी मुहैया करवाई जाती है। ऐसा नहीं कि जिला प्रशासन की निगाह में नहीं है सोनिया। मनोज, मेरा सवाल ये है कि इस अवैध कारोबार का भंडाफोड़ तो हो गया है, लेकिन यहाँ पर आते कौन है? क्या छात्र छात्राएं यहाँ पर आते हैं? किस उम्र के नौजवान यहाँ पर आते हैं? सोनिया, मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पास में ही गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज है जो लड़कियों का कॉलेज है, वहीं सेकेंडरी लेवल का भी जो है स्कूल है। तो केवल यहाँ बालिग नहीं, नाबालिग बच्चे बच्चियां भी जो है यहाँ पर आते हैं, इन प्राइवेट कैबिन्स को यूज करते हैं। और इन कैबिन्स के आड़ में जो होता है वो सबको पता है, जनता इस चीज से छुपी हुई नहीं है कि इन कैबिन्स के आड़ में क्या काम होता है। मतलब एक स्पष्ट है कि जो बच्चे बच्चियां जिनको स्कूल भेजा जा रहा है वो पिज़्ज़ा कैफे जो है, ये लोग इनको पनाह दे रहे हैं कैबिन के रूप में और इनको गलत काम की ओर धकेल रहे हैं। जी सुनो मनोज, एक लाइन में आपने कई सारे कैफे दिखाए, कितने कैफे हैं यहाँ पर, और क्या हर कैफे में इस तरह का जो अवैध काम है वो हो रहा है? बिल्कुल सोनिया, मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक कैफे ये इस साइड में है और एक इस साइड है। सभी के अंदर ब्लैक शीशे लगे हुए हैं। दूसरी तरफ जो कैफे है, मतलब यहाँ इस एरिया में जो है 6 से 7 कैफे ऐसे हैं जहाँ सभी के अंदर इस प्रकार कैबिन्स बनाए हुए और यही काम हो रहा है पिज़्ज़ा कैफे के नाम पर। आप देख सकते हैं पिज़्ज़ा कैफे जरूर दिख रहे हैं, लेकिन प्राइवेट कैबिन्स के तौर पर चल रहा है। मनोज, अगर पुलिस की कार्रवाई की बात करें तो क्या कुछ कार्रवाई अभी तक की गई है? नहीं, अभी तक पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं की गई। हालांकि पुलिस अधीक्षक से हमने बात करना चाहा था, पुलिस अधीक्षक से दूरभाष पे संपर्क नहीं हो पाया। अभी हम शीघ्र ही पुलिस अधीक्षक कार्यालय भी जाएंगे, उनसे बात भी करेंगे कि आखिर ये जो गोरख धंधा यहाँ चल रहा है पिज़्ज़ा कैफे के नाम पर, इस पर कब लगाम लगेगी, कब बच्चे बच्चियों को जो है सुरक्षित यहाँ पर रखा जाएगा और बच्चे बच्चियों को गलत दिशा में जाने से रोका जाएगा और बच्चे बच्चियों को गलत दिशा में जाने से रोका जाएगा। मनोज, ये बताएं कि कैफे कितने साल से इस तरह का कारोबार कर रहे हैं? ये कैफे काफी लंबे समय से चल रहे हैं। बीच में जो यहाँ पर पुलिस अधीक्षक आई थी, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक सुलोचना गजराज, उनके समय में इन पर नकेल कसी गई थी। नकेल कसते हुए काले शीशे हटवाकर अंदर से पर्दे वर्दे सब हटवा करके और इनको ओपन जो है एक रेस्टोरेंट टाइप में किया गया था। लेकिन उसके बावजूद फिर वापस ये सारा सिस्टम हो गया। इतना ही नहीं, यहाँ पर जो कैफे संचालक है वो सिक्योरिटी भी दे रही है इस चीज की, आपको यहाँ पर कोई सिक्योरिटी, आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आएगी आपकी प्राइवेसी के अंदर, बशर्ते कि आपको जो रूम इसके अंदर जो केबिन बनाए हैं उसमें से आपका कोई भी पार्ट या आवाज कुछ बाहर नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल, हमने इस मुद्दे पर डीएसपी और एसपी से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन बातचीत भी नहीं हो पाई। आप भी बता रहे हैं कि थोड़ी देर में आप भी जो है कि पुलिस से पूछेंगे कि क्या कुछ कार्रवाई उनकी ओर से की गई है और क्या उनके संज्ञान में ये मामला आया है, क्या अभी आया, इससे पहले भी इस तरह के जो मामले हैं वो सामने आए हैं। मनोज, मेरा सवाल ये भी है कि अभी तो फिलहाल जो स्कूल हैं वो काफी वक्त से बंद थे, अभी स्कूल खुले हैं, 9वीं से लेकर 12वीं तक की जो कक्षाएं हैं वो सुचारू रूप से चल रही हैं। जाहिर सी बात है, स्कूल खुले हैं तो छात्र छात्राएं भी आ ही रहे होंगे विद्यालय में। तो अगर इन कैफे की बात करें तो क्या ये भी, जब स्कूल बंद थे तो क्या ये भी बंद थे? स्कूल बंद थे तो हम ये मान सकते हैं कि यहाँ इतनी आवाजाही नहीं थी। स्कूल कॉलेज बंद थे, तो अभी जैसे स्कूल ओपन हुए तो लड़के लड़कियां जो कॉलेज भी ओपन हो गए हैं, तो यहाँ अभी सुबह भी हम जब एंट्री की, हमने इसको तस्वीरों को कैद करना चाहा तो अंदर कपल्स थे, लेकिन जो उनकी स्थिति थी वो स्थिति हमें दिखाने की स्थिति में नहीं थे, इसीलिए उस रिकॉर्डिंग्स को हमने हमारे दर्शकों तक नहीं पहुंचाया। मतलब साफ है कि अंदर जो होता है वो सब कुछ काला काम होता है। मनोज, अगर हम यहाँ ये पूछे कि यहाँ जो आम आदमी हैं
जी, तो इसी बीच एसएचओ सतीश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश जी, हमारे संवाददाता ने आपके नारनौल की जो तस्वीरें दिखाई हैं, आपने वो देखी, क्या कहेंगे, क्या कार्रवाई की जाएगी? मैडम देखी कहाँ है तस्वीर मैंने? आपने तस्वीर नहीं देखी है? मेरे को संज्ञान में मैंने कोई देखी कहाँ, ना तस्वीर देखी ना कोई। चलिए, तो तस्वीर के बारे में मैं बता देती हूँ। हमारे संवाददाता आपके यहाँ पिज्जा कैफे में गए। पिज्जा कैफे में अगर वो जा रहे हैं तो यहाँ के जो स्कूली छात्र छात्राएं हैं उनको यहाँ 300 रुपया 1 घंटा बैठने के लिए लिया जा रहा है उनसे, और 1 घंटे की प्राइवेसी भी उनको दी जा रही है। जब हमारे संवाददाता इन कैफे में एंटर करते हैं तो उन्हें अंदर जाने से रोका जाता है, उनसे पूछा जाता है कि आप क्यों अंदर आ रहे हैं, कैमरे बाहर रख दीजिएगा। तो संवाददाता ने जो तमाम जो वहां चीजें हो रही थी, जो वहां पर कारोबार हो रहा था, उसको भी दिखाया है। तो अगर संज्ञान में उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या कार्रवाई करेंगे? इससे पहले भी तो एक कैफे था, इससे पहले भी तो इस तरह के जो काम है वो धड़ल्ले से हो रहे होंगे। इससे पहले कोई नहीं है। इससे पहले कोई काम नहीं था? मेरे नॉलेज में नहीं है। आपके संज्ञान में नहीं था, यानी आप शहरी व्यवस्था पर ध्यान नहीं देते हैं। आप नहीं ध्यान देते हैं कि आपके शहर में किस तरह का काम हो रहा है। कैसे नहीं दे रहे मैडम, कैसे नहीं दे रहे? एग्जाम कैसे लगा रहे? नहीं दे रहे। यहाँ जो कैफे हैं, इस तरह के जो रेस्टोरेंट्स देखे जाते हैं, इस तरह के जो कैफे देखे जाते हैं, क्या आप अक्सर वहां पर घूमते हैं? क्या वहां आप देखते हैं किस तरह से वहां पर काम हो रहा है? मैं तो इस तरह हमारे पास तो कोई शिकायत नहीं है। अभी तक आपके पास कोई शिकायत नहीं आई है ना, लेकिन हमारे संवाददाता तो ये तस्वीर दिखा रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं कि मैं अभी तक एसएचओ साहब के पास नहीं जा पाया हूं, लेकिन मैं जाऊंगा थोड़ी देर में। आएंगे तो फिर करेंगे इसकी। अगर वो आएंगे तो आप जरूर कोई कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल। लेकिन इस तरह की जो खबरें हैं वो किसी भी शहर से सामने आए तो कानून व्यवस्था पर, प्रशासन पर सवाल तो जरूर खड़े होते हैं। ऐसे में आप क्या कहेंगे? हालांकि मामला तो आपके संज्ञान में हमने दे दिया है, आपके संज्ञान में मामला आ चुका है। अब ये पता नहीं कौन सी दुकान है, कहाँ हो रहा है ये? ये आपके ही शहर के पिज्जा कैफे हैं जहां पर इस तरह का काम जो है वो हो रहा है। हमारे संवाददाता भी ये तस्वीर दिखा रहे हैं। क्या इससे पहले आपके शहर में इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की खबरें आई हैं सतीश जी? मैंने आपको बता दिया, जो अगर हमारे संज्ञान में आएंगे बिल्कुल खिलाफ कार्रवाई करेंगे। नहीं, मेरा सवाल है कि इससे पहले भी आई हैं क्या ऐसी तस्वीरें, ऐसे मामले आपके संज्ञान में? मेरे पास नहीं आई। आपके पास कोई इस तरह के नहीं आए? तो आपके पास जो केसेस आए हैं शहर में वो किस तरह के आए हैं? जी, आपके पास जो केसेस आए जिनको आपने सुलझाया या फिर जिनको आप सुलझा रहे हैं वो किस तरह के आते हैं, कैसे मामले आते हैं? इस तरह के मामले के कोई भी सामने नहीं आया? मैडम मेरे पास नहीं आएगा। आप तो बिल्कुल दबाव देने लग रहे इस बात पे। मेरे पास नहीं आएगा, मेरे संज्ञान में आएगा मैं करूंगा। हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि इसके साथ में स्कूल है, गर्ल्स कॉलेज भी है, तो वहां पर तो गश्त होगी आप लोगों की। आएंगे बता देंगे, मैं बिल्कुल कार्रवाई करूंगा। नहीं, वो तो आएंगे। जरा ये बता दीजिए कि यहाँ गर्ल्स कॉलेज है, गर्ल्स स्कूल है, वहां तो आप लोगों की गश्त होती होगी। हमारी महिलाओं की गाड़ी घूमती रहती है, जाके हमारी ड्यूटियां करी रहती है, महिला घूमती रहती है। लेकिन आपके संज्ञान में इस तरह का कोई मामला अभी तक सामने नहीं आया है? नहीं आया। अब हमारे संवाददाता आपके यहाँ पहुंचेंगे और वो ये मामला जी महिला वैसे घूमती रहती, राइडर भी लगा रखी हैं, वैसे गाड़ियां भी दे रखी हैं। तो इस तरह के जो मामले सामने आते हैं, आपने कहा कि इस तरह के मामले सामने नहीं आए हैं, लेकिन ये मामला तो आपके संज्ञान में भी आ चुका, मीडिया के मार्फत भी अब तो आप जान चुके हैं। क्या कार्रवाई करेंगे? तो आने तो दो पहले मेरे पास क्या मामला है वो? अरे सर, मैं बता रही हूँ आपको, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि नारनौल में पिज्जा कैफे हैं जहां पर ये इस तरह का काम हो रहा है। हमारे संवाददाता भी आपको बता रहे, वो खुद बता रहे कि अभी तक मैं पुलिस के पास नहीं पहुंचा हूं, लेकिन मैं जाऊंगा थोड़ी देर में। आएगा तो देखेंगे क्या मामला है, क्या नहीं, उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। लेकिन आप बार बार कह रहे हैं कि इस तरह के जो मामले हैं वो शहर से सामने नहीं आए हैं, यानी कि आपकी शहरी व्यवस्था में चूक हुई है किसी तरीके की। हमारे संवाददाता ने मामला देख लिया लेकिन आपने नहीं देखा। गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स कॉलेज यहाँ के नजदीक है, हालांकि महिला पुलिस तो है जो कि हमेशा गश्त करती रहती है, लेकिन आपकी ड्यूटीज भी तो बनती है। जो शहर में कैफे हैं, जो रेस्टोरेंट हैं, जो इस तरह के जो रेस्तरां हैं, उनके आसपास आप ठहरे, आप जाएं, आप देखेंगे क्या वहां पर हो रहा है। सतीश जी, कोई जवाब देंगे? किस चीज का?
इस चीज का कि शहर में देखिए बहुत सारे रेस्तरां भी होंगे, बहुत सारे रेस्टोरेंट भी होंगे, कैफे भी होंगे, आप वहां पर नहीं जाते? बार बार मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, फिर भी आप कह रहे किस चीज का जवाब दें? जाते हैं, बिल्कुल नहीं जाते। हमारे संवाददाता भी आप भी बता रहे हैं कि वो आपके पास गए थे, तब भी आपने कोई बात नहीं की? नहीं आई। आपके पास अभी तक नहीं आए हमारे संवाददाता? नहीं आई। कोई बातचीत नहीं हुई आपकी और हमारे संवाददाता की? नहीं, कोई नहीं हुई। मनोज गोस्वामी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, देखिए एसएचओ साहब तो ये कह रहे कि आप तो गए ही नहीं हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय से हमने फोन पर संपर्क करना चाहता, डीएसपी महोदय से संपर्क करना चाहता, संपर्क नहीं हो पाया। एसएचओ साहब को बता देना चाहता हूं कि ये सारा वाकया जो शहर के बहरोड चौक है जहां गर्ल्स कॉलेज है वहां का वाकया है। एसएचओ साहब, इन पीजी जो पिज्जा कॉर्नर्स है इनके अंदर अवैध रूप से गोरख धंधा चल रहा है। 300 रुपए में प्राइवेसी उपलब्ध कराई जा रही है लड़के लड़कियों को, जिसमें नाबालिग बच्चियों को भी जो है बिठाया जाता है। ये मामला अब हम आपके संज्ञान में ला रहे हैं। ब्लैक शीशे किए हुए, ब्लैक शीशा करना कहाँ का नियम है कि कहाँ ब्लैक शीशे करके पिज्जा कैफे में बिठाया जा सकता है? एसएचओ साहब, अब आपने सुन लिया, अब बोलिए क्या जवाब देंगे? आपने जगह भी सुन ली, पता भी सुन लिया। आपके पास पहले आया है, इनसे पूछने हमारे साथ पहले ये बात कोई बात हुई है क्या? मालूम किया? कोई बात नहीं, आपको अब बता दिया गया। हम मौके पर खड़े हैं, मौके पर तस्वीरें हैं, सारी चीज हमारे कैमरे में। ये तो आपको भी पता होगा, हमारी महिला पुलिस की गाड़ियां घूम रही हैं, लेकिन अंदर पता होगा आपको ये भी, और राइडर भी घूमती हैं। उसको चेक करने का काम आप ही का। आप चेक करें, हमारे आप चेक करेंगे, अब आपने बताया आप चेक करेंगे। तो आपने चेक क्यों नहीं किया? आपने क्यों नहीं किया चेक? अब बातों को घुमा रहे हैं एसएचओ साहब। चेक कर रहे हैं। हमारे संवाददाता बता रहे हो, तस्वीरें भी दिखा रहे, क्या तस्वीरें झूठी है? आप कभी कह रहे हो कि महिला पुलिस जाती है वहां पर, हम तो नहीं जाते। आप जाती है हमारी महिला, मैं ये कह रहा हूँ महिला पुलिस भी निकल रही है, हम भी निकलते हैं, हम भी चेक करते हैं। आप जाइए और एक बार जरूर चेक कीजिए। मामला आपके संज्ञान में आ चुका है और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस तमाम मामले पर जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। और बिल्कुल हमारे संवाददाता ने जो तमाम तस्वीरें हैं वो भी दिखा दी हैं, लेकिन सवाल एक अब भी बना हुआ है कि कैफे काफी लंबे वक्त से यहाँ पर बने हुए हैं, जो काले शीशे हैं वो भी लगे हुए हैं। क्या आपने एक बार भी नहीं देखा? आपका ही शहर है, आप भी इस शहर में घूमते होंगे। ऐसा कुछ नहीं मिला है आपको? अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं मिला? नहीं। क्या हास्यास्पद बात कर रहे हैं? क्या हास्यास्पद बात कर रहे हैं सर? स्टिंग ऑपरेशन हमारे संवाददाता ने किया तो है। ठीक है। कैफे कर्मचारी ने खुद बात की है। देखिए टीवी स्क्रीन पर कैफे कर्मचारी खुद ये बात कबूल करते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर 300 रुपए में 1 घंटे की एक्स्ट्रा प्राइवेसी दी जाएगी। जी, तो हमारे साथ ओम प्रकाश यादव, सामाजिक न्याय मंत्री, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, ये नारनौल की तस्वीरें हमारे संवाददाता ने दिखाई हैं, तो इन तस्वीरों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या राय होगी? मुद्दा जो है यहाँ पर देखिए पिज्जा कैफे बने हुए हैं और यहाँ पर ब्लैक शीशे लगे हुए हैं। 300 रुपए में 1 घंटे की जो प्राइवेसी है वो यहाँ पर दी जाती है। और खास तौर पर अगर बात करें, यहाँ पर गर्ल्स कॉलेज है, छात्र छात्राएं यहाँ पर ज्यादा आते हैं। चलिए, उनसे जो हमारा संवाद है वो नहीं हो पाया, संपर्क टूट गया, लेकिन ये तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। ये स्टिंग ऑपरेशन किया है हमारे संवाददाता ने और ये तस्वीरें देखिए। यहाँ ये जो कर्मचारी है देखिए कहता हुआ नजर आ रहा है और रिपोर्टर ने इनसे बात की है। और जब हमारे संवाददाता ने यहाँ कैफे के अंदर जाना चाहा तो उसे एंट्री पर ही रोक दिया। उनको कहा गया कि आप भीतर आ सकते हैं, लेकिन बिना कैमरे के, बिना माइक के। एसएचओ साहब से भी हमने बात की। एसएचओ साहब ने कहा कि अभी तक वो इस मामले पर कोई काम नहीं कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मामला उनके संज्ञान में आया है वो जरूर काम करेंगे, वो यहाँ पर निकलेंगे, वो यहाँ जाएंगे। लेकिन सवाल अब भी बना हुआ है कि प्रशासन को इतने वक्त के दौरान जब ये कैफे खुले हुए थे तो क्या कोई भी भनक नहीं लगी? क्या प्रशासन आंख मीच कर शहरी व्यवस्थाओं को देख रहा था? अगर बात शहरी व्यवस्थाओं की करें तो देखिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। काले शीशे यहाँ पर लगे हुए और जाहिर सी बात है कैफे नए तो बने नहीं होंगे। लॉकडाउन के दौरान, अनलॉक से पहले, कोरोना काल से पहले 2020-2019 के बने हुए कैफे नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो इनमें कर्मचारी हैं वो भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं तो काफी लंबे वक्त से यहाँ पर काम कर रहा हूं। तो जाहिर सी बात है कि कैफे भी पहले के होंगे। क्या यहाँ पर कोई भी
पुलिस का अधिकारी नहीं पहुंचा, कोई भी अधिकारी यहां पर ये देखने नहीं पहुंचा कि यहां पर किस तरह का काम हो रहा है, और क्या एक बार तो शहरी व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया जाए, तमाम जो कैफे हैं, तमाम जो रेस्टोरेंट हैं, उन पर देखा जाए। तो सामाजिक न्याय मंत्री ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश जी, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। थैंक यू मैडम। ओम प्रकाश जी, मैं लगातार ये तस्वीरें दिखा रही हूं जो कि नारनौल से हमारे सामने आई है। यहाँ पर ना पिज्जा कैफे बने हुए हैं और उनमें जो है कि वो जिस तरह का कारोबार हो रहा था, जो स्टिंग ऑपरेशन है, वो हमारे संवाददाता ने किया है। तो इस तरह की जो तस्वीरें हैं, जो इस तरह के शहरों से निकलकर सामने आती हैं, उन पर क्या प्रतिक्रिया, समाज पर किस तरह का असर पड़ेगा? मैडम, मैंने ये ऐसी तस्वीरें देखी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई कराएंगे। आप ये तस्वीरें जरूर देखिएगा। लेता हूँ। यहाँ पर ये जो पिज्जा कैफे है, देखिए इनमें 300 रुपया प्रति घंटा के हिसाब से प्राइवेसी कही जाती है कि आप 300 रुपया दें, 1 घंटे तक जो है कि वो हम आपको प्राइवेसी देंगे। आप देखिए यहाँ पर गर्ल्स कॉलेज है, गर्ल्स स्कूल यहाँ पर साथ में है, छात्र छात्राएं यहाँ पर आते हैं। हमारे संवाददाता ने यहाँ पिज्जा कैफे के कर्मचारी से बात की, वो ये कबूल करते हुए नजर आ रहे हैं, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हाँ, हम इस तरह का काम जो है वो करते हैं। तो पुख्ता प्रमाण सबूतों के आधार पर हम ये मुद्दा उठा रहे हैं। तो इस तरह के जब इन छोटे शहरों से जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं शहरी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते हैं, कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते हैं, शहरी समाज पर भी सवाल खड़े होते हैं। क्या व्यवस्था समाज में इस वक्त होगी, उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। तो कौन जिम्मेदार होगा, कौन किसको जिम्मेदार माने? मैडम, मेरे संज्ञान में ये बातें नहीं है, आप ला रहे हो, इसके ऊपर हम जल्दी ही सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और ऐसा नहीं होने देंगे। ओम प्रकाश यादव जी, किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई जो हो सकती है वो कार्रवाई हम करेंगे। लेकिन जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो जिम्मेदार किनको माना जाता है, जिम्मेदार कौन होते हैं? ये भी फाइंड आउट करेंगे कि कौन इसका जिम्मेवार है, किसके पीछे ये साजिश चल रही है। लेकिन आप तो सामाजिक न्याय मंत्री हैं ना, इसे अगर समाज से भी जोड़कर देखें तो समाज पर किस तरह का असर पड़ेगा? जो नौजवान यहाँ पर जाते हैं, जो युवा यहाँ पर जाते हैं, बहुत बुरा असर पड़ेगा, मैं मानता हूँ, और मेरे संज्ञान में नहीं था। मैं अब इसकी जांच करवाता हूँ और जल्दी से जल्दी कार्रवाई होगी। क्या इस तरह के जो मामले हैं आपने पहले देखे इस क्षेत्र में, आपने सुने इस क्षेत्र में? मैंने नहीं सुने कभी, पहले नहीं सुने। हमारे मार्फत ही आप सुन रहे हैं, हमारे मार्फत ही आप जान रहे हैं। कार्रवाई करते हैं मैडम, इसका आपको भी जानकारी देंगे। आप कार्रवाई करेंगे, यह आश्वासन आप हमें दे रहे हैं? नहीं, कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई करके आपको रिपोर्ट भी आएगी। ये आप हमें आश्वस्त कर रहे हैं, पूर्ण तौर पर आश्वस्त कर रहे हैं क्या? पूर्णतः आश्वस्त कर रहा हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये सामाजिक न्याय मंत्री ओम प्रकाश यादव हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने हमें आश्वासन दिया कि वो इस मसले पर जरूर कार्रवाई करेंगे। वो हमें आश्वासन दे रहे हैं कि कार्रवाई उनकी ओर से की जाएगी और सख्त से सख्त कार्रवाई यहां ये की जाएगी। सवाल अब भी बना हुआ है कि क्या इससे शहरी व्यवस्था खराब नहीं होगी? और यहाँ पर देखिए, नौजवान आते हैं, तो इस तरह से अगर शहरी व्यवस्थाओं की बात करें, सामाजिक व्यवस्था की बात करें, तो वो भी यहाँ पर बिगड़ती हुई नजर आ रही है। बार बार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने स्टिंग ऑपरेशन किया है और ये बड़ा खुलासा किया। तस्वीरों के मार्फत भी आप देख रहे हैं, तस्वीरों के मार्फत भी आप जान रहे हैं कि किस तरह से हमारे संवाददाता ने यहाँ स्टिंग ऑपरेशन किया है। और बाकायदा ये कैफे का जो कर्मचारी है वो तमाम बातों को कबूल करता हुआ भी नजर आ रहा है। तमाम साक्ष्य, तमाम प्रमाणों के तहत हम ये तस्वीरें तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि एसएचओ साहब हमारे साथ जुड़े, उन्होंने कहा कि वो महिला पुलिस के साथ निकल रहे हैं और तमाम मामले की छानबीन की जाएगी, पूरी तफ्तीश की जाएगी, पूरी तफ्तीश करके ही वो कार्रवाई अमल में लाएंगे। जबकि हमारे संवाददाता का भी यही कहना है कि वो यहां गए, कर्मचारी ने पहले तो ये कहा कि आप अंदर नहीं आ सकते, फिर कहा कि आप
कैमरा बाहर रख दीजिए, माइक बाहर रख दीजिए, कैमरे और माइक के साथ आप अंदर नहीं आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कई सवाल हैं, सवाल अब भी बने हुए हैं। और सवाल ये भी बना हुआ कि देखिए कि ये जो कैफे है ये एक ही लाइन में है, और इस तरह के जो कैफे हैं ये अभी फिलहाल नए तो बने नहीं होंगे। तो जाहिर सी बात है कि ये काफी पहले के कैफे बने हुए हैं। तो सवाल ये भी बना हुआ कि इससे पहले किसी भी अधिकारी की नजर इन कैफे पर नहीं गई कि यहाँ काले शीशे क्यों है, नहीं गई कि यहाँ क्या काम हो रहा है, किस तरह का काम हो रहा है। सवाल कई सारे बने हुए हैं, लेकिन सामाजिक न्याय मंत्री ने आश्वासन दिया है कि इस मसले पर वो जल्द से जल्द सख्त से सख्त कार्रवाई